जय सिया राम। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, रागी, बैरागी और अनुरागी। जो रागी मनुष्य होता है वो संसार में विलुप्त रहता है, सांसारिक आसक्तियों से लिप्त रहता है। हानि लाभ जीवन मरण, क्या खोया क्या पाया, बस उसी में लगा रहता है, उसे रागी मनुष्य कहते हैं। बैरागी जो सांसारिक आसक्तियों से विमुख रहता है वो बैरागी कहा जाता है उसे। और अनुरागी जो जगतपति श्री राम के चरणों में आसक्ति रखता है और राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ाता है और जगतपति से मिलाता है, उसे अनुरागी कहते हैं। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा। हाँ, यह बात अलग है कि प्रबल वैराग्य ही अनुराग का जनक होता है। सांसारिक आसक्तियों का पूर्णतः त्याग कर कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करई बखाना। कि जैसे सिद्धांत का कठोरतम पालन ही प्रबल वैराग्य का बोधक है, अब हमें विचार यह करना चाहिए कि हमें क्या बनना है, रागी, बैरागी अथवा अनुरागी। क्योंकि वैराग्य जो आता है, वैराग्य प्रबल वैराग्य होता है, उसी में से ही अनुराग उत्पन्न होता है। वो कहावत है ना, भाव का भूखा हूँ मगर भाव जग में सार है। भाव से अगर कोई उसको भजे तो भव से बेड़ा पार है। कि भव बंधन से पार होना है तो उससे हित, उससे प्रेम लगाना ही पड़ेगा। जैसे हम आज अपने बच्चों से आसक्ति रखते हैं, बच्चों से प्रेम रखते हैं, अपनी संपत्ति से प्रेम रखते हैं, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा से पर प्रेम रखना चाहिए। तो ही हमको जीवन में कुछ प्राप्त हो सकता है, अन्यथा सांसारिक सुखों में लुप्त होकर के रह जाएंगे और बार बार वही जीवन चक्र चालू रहेगा। जीवन मरण जीवन मरण, आते जाएंगे चलते जाएंगे। पर ब्रह्म परमात्मा से इतना तो हम मांग सकते हैं कि प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समय। खाली इतना ही मांगनी करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा जो मिल जाता है तो वो अहंकार का स्वरूप बन जाता है, हम स्वयं को भूल जाते हैं। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस धरा ऊपर 3 प्रकार के ही मनुष्य हैं, रागी, बैरागी और अनुरागी। तो रागी बन करके रहेंगे तो वो संसार में आसक्त रहेंगे, सांसारिक वस्तुओं के ऊपर ही ध्यान ज़्यादा रहेगा। और संसार में रहते हुए अगर हम बैरागी बनते हैं, धीरे 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 त्यागते जाएंगे तो बैरागी हो जाओगे। और जब प्रबल वैराग्य उत्पन्न होगा तब जाकर के आप अनुरागी बनोगे, प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में जगह प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो अन्यथा इसी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे।
कि हमें कोई सिखाए, कोई हमें बोध कराए।